हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है आर्यभट्ट है। यह वह नाम है जिन्होंने दशमलव पत्ती का आविष्कार कर गणित को एक नई दिशा प्रदान की। इनके महान कार्यों की वजह से ही भारत के प्रथम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट ही रखा गया था। हमारे इस पाठ में भी इनके कुछ विद्वता के उदाहरण दिए गए हैं। उनको जानने के लिए आइए हम अपने इस पाठ को पढ़ते हैं। आर्यभट्ट है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्ये पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके है। सूर्य जो है उदित होता है यानी कि निकलता है पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। यही इति दृश्यते ही लोके, यही लोक में या संसार में दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति, परंतु इससे यह नहीं अवबोध्यम जानना चाहिए कि यत् सूर्यो गतिशील इति, कि सूर्य जो है वो गतिशील है। सूर्यो अचल है पृथ्वी च चला, सूर्य अचल है और पृथ्वी चला यानी कि गतिशील है। सूर्य कैसा है? अचल यानी कि स्थिर है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित है सिद्धांत है। या फिर पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर ही, स्वकीय अक्षे अपने अक्ष पर भी घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित है सिद्धांत, ऐसा जो है सर्वमान्य सुस्थापित सिद्धांत है। यानी कि पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है और पश्चिम दिशा में छिपता है। ऐसा ही संसार में दिखाई देता है, परंतु इससे यह नहीं अबोध्य जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य तो स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। यह सुस्थापित सर्वमान्य यानी कि सबका माना हुआ सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथमेन येन प्रवर्तितः है। सिद्धांत के प्राथमिक यानी कि सर्वप्रथम जिसने येन प्रवर्तित है, जिसने बनाया, सह आसित महान गणितज्ञ है। वह कौन थे? महान गणितज्ञ थे। ज्योतिर्विच्चः आर्यभट्ट है और वो ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट थे, जिनके नाम पर हमारा ये पाठ है। जिसने यह विचार सबसे पहले दिया था और इसको सिद्ध भी किया था कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है, गतिशील है और सूर्य जो है स्थिर है। वो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलितः रूढ़िः तेन प्रत्यय अधिष्ठः। पृथ्वी स्थिर है, यह जो परंपरा थी ये कैसी थी? रूढ़िवादी परंपरा प्रचलित थी। तेन उदाहृतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। उसने उदाहरण दिया कि जैसे गतिशील नौका पर बैठा हुआ मनुष्य नौका के स्थिर होने का अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगछति, और अन्य पदार्थों को गतिशील अनुभव करता है। उसी तरह से पृथ्वी भी जो कैसी है? चल रही है या गतिशील है और सूर्य जो है वो स्थिर है। एवमेव गतिशीलायां पृथ्वीव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति सूर्य आदि ग्रहाणां च गतिशीलां वेति। इसी तरह कहा है कि गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य जो है पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मानता है। 476 ख्रीस्ताब्दे यानी कि षट सप्त अत्यधिक चतुःशततमे वर्षे, यानी कि 476 को ये संस्कृत में दिया हुआ है। षट सप्त अत्यधिक यानी कि 76 जो है वो अत्यधिक है 76। चतुःशततमे 4 शतक यानी कि 400 से 76 अधिक 476 476 ईस्वी में वर्ष में आर्यभट्ट है जन्म लब्धवानिति। आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। तेनैव विरचिते आर्यभट्टियम इत्यम अस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। ऐसा उन्होंने अपने ही लिखे गए विरचिते आर्यभट्टियम नामक पुस्तक में या ग्रंथ में
लिखा है। यानी कि ऐसा जो उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था, यह उन्होंने अपने ही द्वारा लिखित आर्यभट्टियम ग्रंथ में लिखा है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे ग्रंथोयम, यह ग्रंथ तेन उन्होंने त्रयोविंशतितमे 23 वर्ष की आयु में, वयसी आयु विरचित है, लिखा था। यानी कि यह ग्रंथ आर्यभट्टियम जो ग्रंथ है, यह आर्यभट्ट का लिखा हुआ ग्रंथ है और यह उन्होंने 23 वर्ष की आयु में लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत है। ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञायते पता चला है कि पाटलिपुत्र के निकट ही आर्यभट्ट की जो वेदशाला थी। अनेर इदम अनुमीयते, अनेक जो है अनुमान भी लगाया जाता है अनेक लोगों के द्वारा कि यत तस्य क्रम भूमि है पाटलिपुत्र में आशित, कि उनकी कर्म भूमि जी भी थी, वो क्या थी, वो भी पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषः संबंधम वर्तते यत्र संख्यानामाकलनम महत्वम आदधाति। आर्यभट्ट का योगदान जो है वो गणित और ज्योतिष से भी संबंधित था। यत्र, जहाँ पर संख्याओं का आकलन या गणना करके या गिनती करके महत्वम आदधाति, और उसी को वो महत्व देते थे। आर्यभट्ट है फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति सम, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्याः कृतम आकलनम आधृत्य है एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नाम कौ दानवौ न अस्ति कारणम। गणितीय पद्धति का आकलन करके या उसकी गणना करके ही एव तेन प्रतिपादितम, उन्होंने यह सिद्ध किया था कि ग्रहण जो है वो राहु केतु नाम के दानवों के कारण नहीं है। यत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, इसके कारण क्या है, सूर्य चंद्र और पृथ्वी ही, ये तीन ही इसके कारण हैं। किसके, ग्रहण के। सूर्य परितः भ्रमन्तया पृथिव्यां चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। सूर्य के परितः चारों ओर भ्रमणतया पृथिव्यां, घूमती हुई पृथ्वी, चंद्रस्य परिक्रमा पाथेन संयोगाद ग्रहणम भवति, और चंद्रमा के परिक्रमा पथ में, यानी कि उसका पथ भी कहाँ है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो उसके परिक्रमा के पथ में आने से संयोग से ही ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याम छाया पातेन, जब पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा के प्रकाश को रोक लेती है, अवरुद्धते रोक लेती है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययो मध्ये, और इसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य में समागत्य आने से, चंद्र से छाया पातेन, चंद्रमा की छाया से जब सूर्य ग्रहण दृश्यते, चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाज ने नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने पर प्राय सामान्य लोगों को कठिनाई का अनुभव करना पड़ता था। यानी कि सामान्य लोग जो है नए विचारों को जल्दी से नहीं अपनाते थे। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्ट का विरोध हुआ। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, उसके सिद्धांतों की अवहेलना या उपेक्षा की गई। सह पंडित मन्यानाम उपहास पात्रम जाता है, वह पंडितों के उपहास का या मजाक का पात्र भी हुए या बने। पुनरपि तस्य दृष्टि ही कालातिगामिनी दृष्टः, फिर भी उनकी जो दृष्टि थी वो भविष्य को देखने वाली साबित हुई। काला अतिगामिनी यानी कि दूरदृष्टि भविष्य को देखने में क्या रही, साबित हुई, देखने वाली। आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन
तस्य च सिद्धांते सम आदरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिक जो थे उनमें तथा उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया, यानी कि आधुनिक आज के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने उनके सिद्धांतों का आदर किया। अस्मादेव कारणाद अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, और इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा के और विज्ञान परंपरा के वे प्रखर शिखर पुरुष साबित हुए। अब है बच्चों इसका अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक पदेन उत्तरत है कि एक पद में उत्तर दे। ये भी वही उसी की तरह है कि ये अकेले पद एक नंबर के लिए हैं, और ये जो मैंने अंडरलाइन की है इसको हटा के इनको रख देंगे और पूर्ण विराम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क हटा के, तो ये 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। सूर्य है कश्याम दिशायाम उदेति। सूर्य किस दिशा में उदित होता है? पूर्वश्याम, पूर्व दिशा में। आर्यभट्ट से वेधशाला कुत्र आचित। आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच ज्योतिषी कौन थे? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की? कै ग्रंथ है रचित है? आर्यभट्टियम। अस्माकं प्रथम उपग्रह नाम किम आसीत। हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या रखा है? आर्यभट्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा पूर्ण वाक्य उत्तरत की पूरे वाक्य में यानी कि पूरी लाइन में उत्तर देना है। कह सुस्थापित है सिद्धांत है कि सुस्थापित सिद्धांत जो था वो क्या था? सूर्यो अचल है पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति सुस्थापित सिद्धांत है कि सूर्य अचल है और पृथ्वी चल रही है और वो अपने अक्ष पर भी घूमती है। यही सिद्धांत सुस्थापित था। चंद्र ग्रहणम कथम भवति कि चंद्र ग्रहण कब होता है? यदा पृथिव्याम छाया पातेन चंद्र से प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति कि जब पृथ्वी पर छाया पड़ती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा के प्रकाश को रोक लेती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते। सूर्य ग्रहण कब दिखता है? पृथ्वी सूर्ययो मध्ये समागत्य सूर्य चंद्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आने से चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ती है तब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट से विरोध है किमर्थम भवत है कि आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ था? समाजे नूतनानां विचाराणां सवीकरणे प्रायः सामान्य जनाम काठिन्य अनुभवन्ति तथैव भारतीय ज्योतिष शास्त्रे आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। यानी कि समाज में नए विचार को स्वीकार करना आम लोगों के लिए कठिन था, इसलिए उनके विचारों को जो थे क्या करना पड़ा? विरोध सहना पड़ा। और भारतीय ज्योतिष शास्त्र जो थे उन्होंने भी इसका विरोध किया। प्रथम उपग्रह नाम आर्यभट्ट है इति कथम कृतम कि पहले उपग्रह का नाम जो है वो किसने रखा था? आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः। किस लिए रखा गया था? कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके जो सिद्धांत थे उनका आदर प्रकट किया और इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। नेक्स्ट है हमारा कि रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुते है कि रेखांकित पद है ये, इनकी जगह हमें प्रश्न निर्माण शब्द लिखना है। सूर्य है पश्चिम मायाम दिशायाम अस्तम गच्छति कश्याम दिशायाम अस्तम गच्छति। पृथ्वी स्थिरः वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़िः। आर्यभट्ट से योगदानम केन संबंधम वर्तते। समाजे नूतन विचाराणां सवीकरणे प्रायः के काठिन्य अनुभवन्ति। पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये कयोः मध्ये चंद्र से छाया पाते सूर्य ग्रहणम भवति। नेक्स्ट हमारा मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत कि मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। सूर्य है पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त यानी कि छिपता है।
अस्त होता है। सूर्य है अचल है पृथ्वी च चला, कि सूर्य अचल है यानी कि स्थिर है और पृथ्वी गतिमान है, चल रही है। पृथ्वी सबकी अक्षे घूर्णति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी कि एक ही जगह पर भी गोल गोल घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। जैसे हम लट्टू को चलाते हैं ना, छोटे वाला, एक जगह पे चक्री जो होती है अपने आप घूमती है वो एक जगह पे भी, और ऐसे ही पृथ्वी है अपने अक्ष पर भी घूमती है, ग्लोब में देखा होगा आपने, और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। यदा पृथ्व्याम छाया पातेन चंद्र से प्रकाश है अवरुद्धते, जब पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। नौकायाम उपविष्ट है मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवती, कि जैसे नौका पर बैठे हुए मनुष्य जो है नौका को स्थिर अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है संधि विच्छेदम कुरुत है, कि संधि करनी है यहाँ पे हमें। ग्रंथो अयम, ग्रंथ है जमा अयम, सूर्योचल है, सूर्य है जमा अचल है, तथैव, तथा जमा एव, कालातिगामिनी, काल जमा अतिगामिनी, प्रथमो उपग्रहस्य, प्रथम उपग्रहस्य। ये सारे मोस्टली स्वर संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखते हैं, कि इन पदों के हमें विपरीतार्थक पद लिखने हैं। उदय है, अस्त है, अचल है, चल है, अंधकार है, प्रकाश है, स्थिर है, अस्थिर है, समाद्र है, अनाद्र है, आकाशस्य, पातालस्य। नेक्स्ट है समानार्थक पदों को पाठों से चुनकर लिखना है हमें। संसारे, लोके, इदानीं, सांप्रतम, वसुंधरा, पृथ्वी, समीपम, निक्षा, गणनम, आकलनम, राक्षसौ, दानवौ। नेक्स्ट है अधोलिखितानि पदानि आधृत वाक्यानि रचयते है, कि हमें इन पदों से वाक्य की रचना करनी है। सांप्रतम, तवम सांप्रतम पठ, निक्षा, पाटलिपुत्रम निक्षा, वेदशाला आसीत्, परितः ग्रामं, परितः वृक्षाः सन्ति, उपविष्टः, तवम कुत्र उपविष्टः असि, क्रम भूमि है, आर्यभट्ट से क्रम भूमि है, पाटलिपुत्रम आसीत् है, वैज्ञानिक है, आर्यभट्ट है, महान वैज्ञानिक है, आसीत्। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जान सकते हैं।